हेलो स्टूडेंट्स, एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 8.1 जो त्रिकोणमिति थी उनको कंप्लीट कर लिया था। आज प्रश्नावली 8.2 के कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम अब बेसिक्स डिस्कस करते हैं। प्रश्नावली 8.2 कौन सी प्रश्नावली? 8.2। तो ये प्रश्नावली डिस्कस करने से पहले हमें जो एंगल्स हैं उनका मान पता होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की कितनी होती है, और साइन 60 की कितनी होती है, 90 की कितनी होती है। तो ऐसे करके हमें सभी एंगल्स का पता होना चाहिए। तो इन एंगल्स को हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखना वो सारणी हम कैसे बनाएंगे, तो वो सारणी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आप सभी का ध्यान इधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपको बताया था मैंने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये सारणी अगर आपको याद होगी बनाने के बाद, तभी हम प्रश्नावली 8.2 है वो कंप्लीट कर पाएंगे, वरना प्रश्नावली 8.2 हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सारणी को हमें ध्यान से सीखना है और ध्यान से ही बोर्ड पे जो क्वेश्चंस है वो बताए जा रहे हैं उनको भी ध्यान से ही हमें करना है। अब देखना, पहले हम सारणी बनाते हैं तो बनाने का तरीका देखना। पहले हमें क्या लिखना है, यहां से डायरेक्टली लिख देना है कि 1 2 0 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। 0 1 2 3 4। कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। 0 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, इन सभी में ये जो संख्याएं हमने लिखी है इन सभी में हमें किस से डिवाइडेशन कर देना है? सभी में हमें 4 का भाग दे देना है। सभी में क्या कर देना है? हमें 4 का भाग दे देना है। तो यहां हम सभी संख्याओं में 4 का भाग दे देते हैं। देखना, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अब तक क्या किया है, हमने पहले तो एंगल के मान लिख लिए। कौन से एंगल की हमें यहां पर जरूरत होगी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और बाद में क्या किया, हमने सिर्फ संख्याएं लिखी है, 0 1 2 3 और 4। बाद में क्या किया है, बाद में हमने किया है कि ये जो संख्याएं लिखी है इनको सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मतलब इन सभी संख्याओं को 4 से हमने भाग कर दिया। तो हमने भाग तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी का क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है? इन सभी का वर्गमूल। वर्ग नहीं करना, वर्गमूल करना है। वर्ग और वर्गमूल में बहुत बड़ा अंतर होता है, आपको पता है। वर्ग का मतलब तो होता है किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर वर्ग निकलता है, जबकि वर्गमूल का जो निशान होता है वो ये होता है। जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं 2 का वर्ग होता है 4, बाद में हमें बोल दिया जाए कि हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का मतलब यही होता है। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो यहां इस प्रकार हमें क्या निकालना है, इनका वर्गमूल हमें निकालना है। तो अभी हम यहां से वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले तो ये बताओ, जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें पता है कितना आता है? 0 ही आता है। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर कितना आता है? 0 ही आता है। तो यहां अगर हमारे पास 0 आएगा, यहां अगर हमारे पास कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 का अगर हम वर्गमूल करेंगे,
जीरो का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो भी कितना ही आएगा हमारे पास, जीरो ही आएगा। तो ये यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब देखना साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो इधर मैं साइड में थोड़ा इसको साइड में बता देता हूं इधर, तो उसके बाद में यहां से देखना कि ये √1/4 है, यहां पे सिर्फ समझना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि ये दोनों पर रूट है, दोनों पर रूट का मतलब वर्गमूल है, दोनों पर रूट है या दोनों पर वर्गमूल है। तो देखना इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, वर्गमूल 1 और वर्गमूल 4। अब आपको पता है एक का तो एक ही होता है, एक का वर्गमूल कितना होता है, एक ही होता है, तो ऊपर तो एक लिख दिया। अब 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आपको पता है, अभी बताया है कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पे कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। इसका मतलब मैं बोलूं आपको तो √1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान। मैं बोल सकता हूं क्या साइन 30 डिग्री का मान 1/2? हाँ जी, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। अब देखना यहां से समझ लिया तो इसको वापस रफ कर देता हूं, तो इसके आगे में लिख देता हूं साइन 30 का मान 1/2। ठीक है। अब देखना 45 डिग्री पे हम चलते हैं, तो साइन 45 डिग्री पर चलते हैं, तो जैसे इन दोनों संख्याओं पे वर्गमूल था उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं पे भी क्या होगा, वर्गमूल होगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो देखना इन दोनों संख्याओं पे वर्गमूल होगा, तो इन दोनों संख्याओं पे वर्गमूल होगा, तो देखना यहां से पहले तो इन संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, जो भी संख्याएं सिंप्लीफाई हो रही है उनको क्या कर देते हैं, आपस में सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखना पहले देखना ये जो संख्या है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे वाली संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है, तो इन दोनों को 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं यहां नीचे बता रहा हूं, नीचे बता रहा हूं, समझ लेना कि ये 2/4 है ना। तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो रही है, ऊपर वाली संख्या में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई हमने करने पर कितना आया, √1/2 आया। इनको सिंप्लीफाई करने पर कितना आया, √1/2 आया। लेकिन एक बात और समझना, अब यहां पे हमने जो पीछे किया था, अब यहां इन दोनों संख्याओं पे वर्गमूल है, तो इसका मतलब इन पे अलग अलग भी वर्गमूल होगा, है कि नहीं। तो √1/√2, तो एक का तो हमें पता है, एक का तो हमें पता है कि कितना होता है, एक का वर्गमूल एक ही होता है, और ये बट्टे में √2, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल होता नहीं है। या फिर इसको वैसे लिख सकते हैं, वो लिखने में √2 बराबर 1.414, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 45 डिग्री का मान हमारे पास निकल के आ गया 1/√2। साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। अब देखना यहां से एक बार वापस से मैं आपको समझा दूंगा, एक बार इसको समझने की कोशिश करो, इसके बाद वापस से मैं रिवाइज करवा दूंगा ये। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करो। अब देखना ये √3/4 है, तो जैसे यहां पर ही दोनों संख्याओं पर वर्गमूल था, यहां पर भी दोनों संख्याओं पर वर्गमूल था, वैसे यहां पर भी दोनों संख्याओं पर वर्गमूल है ना। तो दोनों संख्याओं पर वर्गमूल लगा सकते हैं, √3/√4, है कि नहीं, लगा सकते हैं ना। अब देखना ये √3 का, √3 आपको पता है कि √3 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, और √4 है वो किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो मतलब 4 का वर्गमूल क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। अब देखना एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। एक बार वापस देखना, वर्ग का मतलब तो होता है किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात लगाना। किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात लगाने का मतलब क्या होता है, उस संख्या का वर्ग करना होता है। जैसे
2 गुणा 2 कितना 4। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात कितनी 1/2। 1/2 का मतलब इस संख्या का क्या होता है, वर्गमूल होता है। देखना, किसी भी संख्या की घात 1/2 होने का मतलब उस संख्या का वर्गमूल होता है। अब देखना, यहां पे मैं वापस उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। जैसे 4 है तो 4 का मतलब 2 की घात 2 है ना, 4 का मतलब 2 की घात 2 है। अब देखना, अब मैं ऐसे बोलूं, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उस संख्या की घात कितनी 1/2 है कि नहीं, होता है ना। अब देखना, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये 4 का मतलब 2 की घात 2 है ना। तो देखना, 2 की घात 2 और उसकी घात 1/2। अब देखना, ये 2 की घात 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच गया 2। इसका मतलब 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2। अब यहां से मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा था कि किसी संख्या का वर्ग करने का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना, और वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2। अब देखना, यहां से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां साइन 60 की मान कितना आ गया, साइन 60 का मान √3/2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि साइन 60 का मान √3/2। अब देखना, यहां से 4 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये √1 और 1 का मान होता ही कितना है, वर्गमूल 1 का मतलब 1 ही होता है। तो देखना, यहां से साइन 0 डिग्री का मान हमारे पास कितना निकल गया, 0 निकल गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 निकल गया। साइन 45 का मान 1/√2 निकल गया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 निकल गया। साइन 90 का मान हमारे पास 1 निकल गया। अब देखना, अगर यहां से हम अगर कोस थीटा के मान याद करना चाहिए, टेन थीटा के निकालना चाहिए, कोट थीटा के निकालें, सेक थीटा के निकाले, और कोसेक थीटा के अगर हम मान निकालें तो कैसे निकलेंगे। अब देखना कि कोस थीटा है, तो कोस थीटा का मान निकालना है ना, तो यहां से जो मान निकाले है ना उसको यहां से डायरेक्ट रख दो कि यहां से शुरू हो जाओ। यहां कितना मान आया था, यहां कितना मान आया था हमारे पास 1, तो यहां पे लिख देते हैं 1। यहां पे कितना है √3/2, तो साइन 30 का मान √3/2। यहां से देखना, साइन 45 का मान 1/2 और कोस 45 का मान भी 1/√2। कैसे कि हमने कोस थीटा में क्या किया है कि साइन के जो मान हैं वो ऐसे है ना, तो इनको इधर से शुरू किया कोस वाले में, इधर से 1, बाद में ये √3/2, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में ये 1/2 और उसके बाद में ये 0। अब यहां से साइन थीटा के और कोस थीटा के मान पे हमें क्या रखना है, जैसे साइन 0 का मान पूछ लिया तो ये 0, कोस 0 का मान पूछ लिया तो 1, कोस 30 का मान पूछ लिया तो √3/2। अब यहां से मैं मेरे साथ साथ बोलना, आपको ये मान याद हो जाने चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। कोस 0 का मान इनसे उल्टा कर दो, किससे, साइन से जस्ट उल्टा, कि 1 √3/2, कोस 30 का मान, कोस 45 और साइन 45 का मान देखो सेम है, तो यहां से याद कर लो कि कोस 45 और साइन 45 दोनों के मान कितने 1/√2 और कोस 60 के मान 1/2 और कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब देखना, यहां से अब हम टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो यहां से एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास टेन थीटा बराबर, वो लंब बट्टे आधार तो होता ही है,
वो तो हमने पिछली वाली जो प्रश्नावली है 8.1 उसमें यूज कर लिया था। अब देखना टेन थीटा बराबर, यहां पे हमें फॉर्मूला काम में लेना है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये याद रखना है। टेन थीटा का फॉर्मूला ये याद रखना है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। मेरे साथ बोलो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब देखना, अगर अब यहां से टेन जीरो का मान निकालना चाहें, टेन जीरो का मान निकालना चाहिए तो थीटा की जगह कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो थीटा की जगह जीरो रखते हैं तो देखना टेन जीरो डिग्री बराबर, यहां पर भी थीटा की जगह जीरो, तो क्या लिख सकते हैं साइन जीरो डिग्री बट्टे कोस जीरो डिग्री। अब यहां से हम साइन जीरो डिग्री का मान कितना है, जीरो, यहां से लिख देते हैं साइन जीरो का मान जीरो, कोस जीरो का मान हमारे पास कितना, एक, तो जीरो बट्टे एक। इसका मतलब जब जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं ना, जीरो में, तो जीरो ही आता है, लेकिन किसी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो अनंत आता है, मतलब वो अपरिभाषित उसको बोलते हैं, अनंत आता है। आपने कभी अनंत को देखा है क्या, नहीं देखा ना, इसका मतलब वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जब देखा ही नहीं है तो कहां से परिभाषित करेंगे। तो देखना, अब तो हमें जीरो में अगर एक का भाग दे रहे हैं तो जीरो आ गया। यहां समझ लो थोड़ा कि जीरो में अगर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या हो, दो हो या तीन हो, चार हो, पांच हो, तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन अगर जीरो का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जीरो का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, इसका मतलब कितना आएगा, अनंत आएगा। अनंत का मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब कि हमने कभी अनंत को देखा थोड़ी है, नहीं देखा ना, नहीं देखा, इसका मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। ये बात हमारे यहां पर भी काम आने वाली है। तो देखना यहां पे कितना आ गया, जीरो आ गया, टेन जीरो का मान, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये जीरो। अब अगर टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो टेन 30 डिग्री का मान अगर हम निकालें तो ये सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो देखना यहाँ इसको मैं रफ करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं कि टेन 30 डिग्री बराबर थीटा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बट्टे कोस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री बट्टे कोस 30 डिग्री, अब 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान रखना है, कोस 30 डिग्री का मान हमें रखना है। साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 है और कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास √3/2 है। तो यहां से हमारे पास टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैं यहां से निकालते हैं कि टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास √3/2। तो अब देखना, इनमें अगर किसी के प्रॉब्लम आती है तो यहीं से सीख लेना, ये 1/2 है और ये भाग लग रहा है। जब इसको गुणा में चेंज करते हैं ना तो ये नीचे वाली जो संख्या है वो तो ऊपर चली आती है और ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली आती है और ये नीचे आ जाती है। देखना, गुणा में चेंज किया तो ये 2 तो ऊपर चला गया और ये √3 नीचे आ गया। अब 2 से ऊपर वाली संख्याओं को अगर ऊपर गुणा करें तो 1 गुणा 2 और ये 2 गुणा √3, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा करते हैं तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, ऊपर 1 बट्टे √3, ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे √3। तो टेन 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/√3। तो मैं यहां से लिख सकता हूं टेन 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना है, 1/√3। अब मैं बताऊं कि टेन 45 का मान हमें याद करना है तो थीटा की जगह कितना रख देना है, हमें थीटा की जगह हमें रख देना है 45 डिग्री।
तो टेन 45 का मान हमारे पास कितना आएगा, टेन 45 बराबर साइन 45 बट्टे कोस 45, टेन 45 बराबर साइन 45 बट्टे कोस 45। तो मैं यहां से लिखूं कि टेन 45 बराबर साइन 45 बट्टे कोस 45। अब साइन 45 का मान हमारे पास 1/√2 और इसका मान कोस 45 का मान भी 1/√2। जब सेम संख्या में सेम संख्या का ही भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। जैसे अब 1/√2 में हमें 1/√2 का ही भाग देना है तो कितना आएगा, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 है और कोस 45 का मान भी 1/√2 है। तो 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देंगे तो 1 ही आएगा। चाहे 4 में अगर 4 का भाग दें तो 1 आएगा, 5 में 5 का भाग दें तो 1 आएगा। तो यहां से समझ लो, यहां इसको मैं पूरा नहीं बता रहा, यहां से ही समझ लो कि अगर सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देना तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब टेन 45 की वैल्यू कितनी, 1। टेन 0 की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। टेन 45 डिग्री की 1। अब मैं बोलूं टेन 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। कितने डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, टेन 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या रखेंगे, साइन 60 बट्टे कोस 60। साइन 60, अब साइन 60 बट्टे कोस 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो देखना अगर हम √3/2 में 1/2 का भाग देते हैं, अब ये भाग का निशान है, इसको गुणा में चेंज करेंगे। जब भाग के निशान को गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ये ऊपर वाली नीचे। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3/1, तो इसको √3 भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब टेन 60 डिग्री का मान हमारे पास कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखना जो मैंने यहाँ आपको बात बताई है वो बात यहाँ काम आएगी। कैसे आएगी, मैं यहाँ से बताता हूँ कि टेन 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो टेन 90 डिग्री बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 बट्टे कोस 90, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो टेन 90 बराबर साइन 90 बटे कोस 90। तो साइन 90 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, और कोस 90 का मान हमारे पास 0। अब देखना ये स्थिति बन गई ना हमारे पास कि 0 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में और 0 का भाग देते हैं किसी संख्या में तो कितना आता है, अनंत आता है। और अनंत का मतलब ही क्या होता है, अपरिभाषित। अनंत का मतलब ही क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना। तो ये अपरिभाषित, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि टेन 90 का मान कितना, अनंत। और या इसको बोल सकते हैं क्या, अपरिभाषित बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं ना। अब आपको पता है, क्या पता है, अब आपको ये पता है, इसको मैं मिटा देता हूं कि कोट थीटा होता है। मैंने वो बताया था कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। अरे होता है ना। कोट थीटा लास्ट जो सेशन था हमारा उसी में हमारी ये बात क्लियर हो गई थी कि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लास्ट सेशन में बताया था कि कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, बताया था ना लास्ट सेशन में। कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, या कोट थीटा का यहां से अगर फॉर्मूला देखना चाहे, जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, तो यहां से कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। अरे कोस थीटा बटे साइन थीटा कैसे हुआ, कि टेन थीटा का उल्टा ही तो किया है। कि क्यों क्यों किया है टेन थीटा का उल्टा,
क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा ही होता है। टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। हुआ या ना? देखना, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो हमने यहाँ पे जस्ट उल्टा ही किया है। अब ये बातें है तो देखने में छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पे कितनी काम आ रही है देखना। अब कोट थीटा का अगर हम मान निकालना चाहें तो हमें या तो यहाँ से मान रख कर निकाल लो कि कोट जीरो की वैल्यू कोस जीरो बटे साइन जीरो। मैं एक मान निकाल के बता देता हूं कि कोट 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। अब कोस 0 का मान हमारे पास 1 है, साइन 0 का मान 0 है, तो देखना कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0। अब 0 का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो कितना? अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यहाँ पे अपरिभाषित लिख सकता हूं ना। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? अपरिभाषित। अरे लिखा ना। अब देखना, मैं बोलना चाहूं कि कोट 30 डिग्री का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना, अब वो आगे आप निकाल के देख लेना खुद। अब आगे आपका काम है, मैंने इतना आपको बता दिया, हमें सिलेबस भी अपना कंप्लीट करना है, तो अब थोड़ी स्पीड। तो देखना, यहाँ अगर कोट 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो ये टेन 30 डिग्री का उल्टा कर दो। टेन 30 डिग्री का उल्टा करेंगे तो कितना? इसको मैं √3/1 लिखूं या √3 लिखूं, बात बराबर ही है ना? √3/1 लिखूं या √3 लिखूं, बात बराबर ही है। अब देखना, जैसे साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान समान था, 1/√2 और 1/√2, कि साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान समान था, कितना कितना? 1/√2 और 1/√2। वैसे ही टेन 45 और कोट 45 दोनों का मान समान है, 1 और 1। क्यों? 1/1 उल्टा कितना होगा? 1 ही होगा इसका। अब इसका उल्टा करें, √3 का उल्टा करें तो क्या होता है √3 का उल्टा? अगर यहां आपको √3 का उल्टा करना है तो मेरे को एक बात बताना, √3 अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या संख्या है? एक बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, बताना क्या मैं 1 लिख सकता हूं? अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है इसका मतलब 1 का भाग लग रहा है इसके नीचे। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3, है कि नहीं? 1/√3 आया ना। अब मैं इसको 1 को वापिस से मिटा देता हूँ, मिटा दिया। अब देखना, हमारे पास ये मान निकल के आ गया, कोट 0 का मान अपरिभाषित है, कोट 30 का मान हमारे पास √3 है, टेन कोट 45 का और टेन 45 दोनों का मान हमारे पास 1 है, और कोट 60 डिग्री का मान हमारे पास 1/√3 है। अब देखना, कोट 90 डिग्री का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो ये अपरिभाषित कैसे हुआ था? 1/0 हुआ था, तभी हुआ था ना अपरिभाषित। तो अगर हम कोट 90 का मान निकालना चाहें, कोट 90 का मान अगर हम निकालना चाहें तो मैं इसका उल्टा क्या होगा? 0/1 होगा ना? अरे होगा ना? देखना, यहाँ पे कोट 90 डिग्री का जो मान है, यहाँ से जो 0/1 था तो यहाँ से ये 0 हो गया ना। देखो, 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब देखना, अब सेक की बात कर रहे थे तो सेक की बात कर ली थी कि सेक है वो किसका उल्टा होता है? सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक 0 डिग्री का मान हम ज्ञात करें तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या होता है? सेक 0 डिग्री बराबर 1/कोस 0 डिग्री, 1/कोस 0। या तो इस फॉर्मूले से हम मान निकाल लेंगे या फिर क्या करो, डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो। तो 1 का तो उल्टा 1 ही होता है। अब √3/2 का उल्टा करना है तो √3/2 का उल्टा 2/√3। अब 1/√2 है, इसका उल्टा क्या होगा? √2/1 लिख सकते हैं,
या फिर √2 भी लिख सकते हैं। अब दो सेक 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, सेक 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेक 60 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे, तो सेक 60 डिग्री का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? सेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है? सेक 60 डिग्री, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कोस 60 डिग्री के मान का 2। अब ये जो मान है किसका मान है? कोस 0, कोस 90 डिग्री का मान है ये 0, तो सेक 90 डिग्री का मान किसका उल्टा हो जाएगा? कोस 90 डिग्री का। अब इसका उल्टा कैसे करेंगे ये देखना, इसको 0/1 लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है इसका मतलब 1 है, 1 सबके साथ रहता है, ठीक है, 1 सभी के साथ रहता है, इतना याद रखो, 1 सभी के साथ रहता है। तो इसके नीचे 1 है, तो 1 है, तो अब इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/0 होगा, और हमें पता है कि ये 1/0 होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो बन गई ना कि 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है? अनंत आता है। मतलब कितना? अपरिभाषित बोल सकते हैं। मतलब कितना? अपरिभाषित बोल सकते हैं। अब देखना, ये 1 में साफ कर देता हूं, ये 1 डायरेक्टली यहां से साफ कर देते हैं। ये अब कोसेक जो थीटा है, कोसेक थीटा का जो मान है वो हम ज्ञात करेंगे। तो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? हमें पता है कोसेक जो थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। कल ही बात हो गई थी कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये साइन थीटा के मान का उल्टा कर दो। अब देखना वही बात है कि ये इसके नीचे 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत है क्या? अब इसका जब उल्टा करेंगे तो ये 1/0 होगा, 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब 0 का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, इसका मतलब कितना आएगा? अनंत आएगा। अनंत का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। अरे होता है ना, क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब देखना कि कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना चाहे तो कोसेक 30 डिग्री का अगर हमें मान निकालना है तो ये किसका उल्टा होगा? साइन 30 का उल्टा होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये 1/2 है, तो ये कितना हो गया? 2/1। अब देखना कोसेक 45 का मान, तो साइन 45 का उल्टा कर दो, ये कितना? √2/1। ये 2/1, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट 2, ऐसे भी तो बोल सकते हैं डायरेक्ट 2। कितना? 2। अब ये √2/1 बोलो चाहे √2 बोलो। अब ये लाइन देखो आप, 1 मिनट, यहां से ये लाइन हमें देखनी है, इस लाइन को अभी याद कर लो। कैसे? हमें पता है कि साइन 45 कोस 45 का मान सेम है, 1/√2, 1/√2। टेन 45 और कोट 45 का मान समान है, 1 और 1। सेक 45 और कोसेक 45 का मान समान है, √2 और √2। कि सेक 45 और कोसेक 45 का मान समान है कितना कितना? √2 और √2। अब देखना कोसेक अगर 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है तो साइन 60 का उल्टा हो जाएगा, कितना? 2/√3। अब कोसेक 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है तो 1 है, इसके नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, ये रहेगा 1 ही, तो 1 का उल्टा भी कितना? 1 ही रहेगा। कोसेक 90 का मान कितना? 1। अब देखना यहां से थोड़ा देखना, इसको वापस सही से बना दूंगा मैं। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं वापस, एक बार वापस से देखना। हमने क्या किया था शुरू में? हमने कुछ नहीं किया था, पहले हमने मान लिखे थे कोणों के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
और 90 डिग्री। उसके बाद में देखना हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए थे, साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक। अब क्या किया, अब हमने क्या किया है, अब हमने उसके बाद में ये जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दी थी। उसके बाद में इन सभी में हमने 4 से डिवाइडेशन कर दिया, मतलब सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दिया था। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इन संख्याओं का वर्गमूल कर दिया। यहां से हमने साइन थीटा की जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी सभी की वैल्यू निकाल ली थी। उसके बाद में कोस थीटा का मान कैसे निकाला था कि साइन थीटा का जो मान निकाला है उसके हम यहां से शुरू हो गए थे 1, उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में 1/2 और अंत में 0। अब आपको उसके बाद में टेन थीटा का जो फॉर्मूला था वो साइन थीटा बटे कोस थीटा था। साइन थीटा बटे कोस थीटा से हमने क्या किया कि टेन 0 डिग्री का मान हमें याद कर लिया 0 था, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित। कितना? अपरिभाषित। अब कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित निकल के आया था, कोट 30 डिग्री का मान √3, उसके बाद में 1। क्यों? क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो जस्ट उल्टा 1/√3 का √3 और 1 का 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इसका जो उल्टा था वो 0/1, तो ये 0। इसी प्रकार सेक थीटा का मान हमने निकाल लिया था और कोसेक थीटा का मान भी हमने निकाल लिया था। तो ये सारणी है। अगर इसमें वापस से कोई दिक्कत है तो मैं एक बार वापस से इसको बता दूंगा, लेकिन ये जो मान है वो आपको याद होनी चाहिए। इन 45 डिग्री वाले में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साइन 45 कोस 45 का समान है, टेन 45 कोट 45 का मान समान है, सेक 45 और कोसेक 45 का मान समान है। और जो सभी मान है, जैसे साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 का मान 1 है। अब ये सारणी आज हमने कंप्लीट कर ली है और इससे आगे के मान आपको ये याद होने चाहिए। और अगली वाली कक्षा में हम प्रश्नावली 8.2 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।